शार्प कॉर्नर एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर शॉर्ट फिल्म है जो एक साधारण सड़क के मोड़ के माध्यम बाट एक व्यक्ति के जीवन में आए गहरे मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन को दर्शाती है। फिल्म की शुरुआत एक शांत रात में होती है जहां एक आदमी अपनी कार चला रहा होता है। वह चुपचाप है, उसकी आंखों में एक थकान और भीतर कहीं गहराई से उठती हुई बेचैनी है। यह केवल एक सफ़र नहीं है, बल्कि उसके जीवन के उन पलों का पुनः दर्शन है जहां उसने गलतियां की या सही और गलत के बीच में उलझ गया। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, रास्ते में एक चेतावनी बोर्ड आता है, शार्प कॉर्नर अहेड, ड्राइव स्लो। ये संकेत केवल सड़क का नहीं, बल्कि जिंदगी का भी है। तेजी से चलती उसकी कार और उससे भी तेज उसकी उलझी सोच उसे एक ऐसे मोड़ पर ले जाती है जहां हकीकत और भ्रम के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। अचानक उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके सामने आया हो, शायद कोई बच्चा, कोई परछाई या उसका खुद का डर। कार रुकती है, वह बाहर निकलता है, चारों ओर देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो सोच में डूब जाता है कि क्या ये उसकी कल्पना थी या कोई पुराना पाप उसका पीछा कर रहा था। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पता चलता है कि वह आदमी किसी पुराने अपराध बोध या पछतावे से जूझ रहा है। शायद किसी की जान चली गई थी, किसी को धोखा दिया गया था, या कुछ ऐसा जो उसे आज तक चैन से जीने नहीं दे रहा। शार्प कॉर्नर पर हुआ हादसा असल में उसके मन का एक प्रतिबिंब था, एक ऐसी टकराहट जहां उसे खुद का सामना करना पड़ा। वह वहीं घंटों बैठा रहता है, अपने अंदर की आवाज़ों से जूझता है, डरता है, पछताता है और अंततः निर्णय लेता है कि अब भागना नहीं है। वह कार मोड़ता है, लेकिन यह मोड़ सिर्फ सड़क का नहीं, उसकी जिंदगी की दिशा का होता है। वह अब सच्चाई से भागना नहीं चाहता, जो भी हो अब वह सामना करेगा। इस शॉर्ट फिल्म का सार यही है कि जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जो बाहर से सामान्य दिखते हैं, लेकिन अंदर से हमें बदल देते हैं। शार्प कॉर्नर दिखाता है कि कभी कभी सड़क के मोड़ ही हमें अपनी आत्मा के मोड़ तक ले जाते हैं। ये फिल्म हमें सिखाती है कि जब तक हम अपने अपराध बोध, डर और सच्चाई से भागते रहेंगे, तब तक हम कभी शांत नहीं हो सकते। लेकिन जैसे ही हम उस तेज़ मोड़ पर रुकते हैं, सोचते हैं और सही फैसला लेते हैं, तभी हमें मुक्ति मिलती है। इस फिल्म की खूबसूरती यही है कि यह बहुत कम संवादों के माध्यम बाट बहुत गहराई से भावनात्मक और मानसिक स्थिति को उजागर करती है। कैमरे का उपयोग, धीमी रफ्तार वाले शॉट्स और बैकग्राउंड संगीत मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां दर्शक खुद को उस किरदार के स्थान पर महसूस करता है। हम महसूस करते हैं कि यह शार्प कॉर्नर सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि हम सबकी ज़िंदगी में ऐसा कोई मोड़ ज़रूर आता है जहां हमें अपने अतीत से, अपनी गलतियों से और अपने डर से टकराना पड़ता है। ख़ास बात यह है कि फ़िल्म यह सवाल नहीं पूछती कि उस मोड़ पर क्या सचमुच कोई हादसा हुआ था या नहीं, बल्कि वह यह दिखाती है कि उस मोड़ ने उस व्यक्ति की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार रुककर अपने भीतर झांका, अपने फैसलों को सोचा और एक ईमानदार कदम उठाया। फिल्म के अंत में जब वह वापस गाड़ी मोड़ता है, तो यह प्रतीक होता है उसके अंदर बदलाव का। वह अब वो इंसान नहीं रहा जो शुरुआत में था। उसने स्वीकार कर लिया है कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान में साहस दिखाकर वह अपने भविष्य को बेहतर बना सकता है। शार्प कॉर्नर एक प्रतीकात्मक कथा है जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हम भी ऐसे किसी मोड़ से गुजरे हैं? क्या हमने भी कभी अपने भीतर छुपी सच्चाई से मुंह मोड़ने की कोशिश की है? और क्या अब समय आ गया है कि हम भी उस शार्प कॉर्नर की ओर देखें, न केवल अपनी यात्रा की गति कम करें, बल्कि अपने अंदर झांक कर यह समझें कि असली रास्ता कौन सा है। यह फिल्म इस बात को बारीकी से समझाती है कि सबसे कठिन मोड़ वही होता है जहां हमें खुद को क्षमा करना होता है, और जब हम ऐसा कर पाते हैं तभी हमारे जीवन में शांति आती है। यही इस फिल्म का मूल संदेश है। मोड़ से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है वहीं से हमारी असली यात्रा शुरू होती हो।